आपका स्वागत है हमारे खास क्राइम रिपोर्ट सेगमेंट में। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आए एक बड़े ड्रग रैकेट के भंडाफोड़ की। इस मामले ने न केवल पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को अलर्ट कर दिया है, बल्कि देश भर में ड्रग्स नेटवर्क की गहराई को भी उजागर कर दिया है। असम की एक महिला प्रियंका दास और उसकी सहयोगी सिमरन कौर की गिरफ्तारी से जुड़ी इस रिपोर्ट में हम जानेंगे इस नेटवर्क के पीछे कौन कौन है, कौन से राज्य इसमें शामिल हैं, किन गैजेट्स और तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था और अब तक की जांच में क्या सामने आया है। हेडलाइन: बरेली में नशे का बड़ा जाल बेनकाब। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने एक हाई प्रोफाइल रेड के जरिए 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया। असम की रहने वाली प्रियंका दास और पंजाब की सिमरन कौर नाम की इन 2 महिलाओं के पास से 470 ग्राम से ज्यादा हेरोइन और अफीम बरामद हुई है। साथ ही एक देसी कट्टा, नकदी, लैपटॉप और कई हाईटेक गैजेट्स भी मिले हैं। कैसे हुआ ऑपरेशन? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टास्क फोर्स को लंबे समय से जानकारी मिल रही थी कि बरेली के रास्ते नॉर्थ ईस्ट से ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। एक हफ्ते की रेकी के बाद टास्क फोर्स ने गुप्त सूचना के आधार पर एक फ्लैट पर छापा मारा और इन दोनों महिलाओं को रंगे हाथ पकड़ा गया। हेडलाइन: हाईटेक ड्रग माफिया। इस केस की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी महिलाएं न केवल पारंपरिक तस्करी करती थीं, बल्कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रही थीं। बरामद गैजेट्स में हाई एंड स्मार्टफोन, डिजिटल वॉलेट्स, क्रिप्टो लेनदेन से जुड़े डिवाइसेस और फर्जी पहचान पत्र शामिल हैं। कौन है प्रियंका दास? प्रियंका दास, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, मूल रूप से असम की रहने वाली है। वह पिछले कुछ महीनों से बरेली में किराए के एक फ्लैट में रह रही थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह पहले भी मणिपुर और त्रिपुरा में इसी तरह के मामलों में सम्मिलित रही है। साथ ही सिमरन कौर की भूमिका। सिमरन कौर, पंजाब की निवासी, प्रियंका के संपर्क में ऑनलाइन आई थी। वह नेटवर्किंग और डिलीवरी चैनल को मैनेज करती थी। क्रिप्टो वॉलेट्स के जरिए पेमेंट्स का सिस्टम तैयार करना और लोकल लेवल पर पेड डिलीवरी बॉयज हायर करना उसकी जिम्मेदारी थी। हेडलाइन: एक फ्लैट से चला पूरा नेटवर्क। पूरी तस्करी की प्लानिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इसी एक फ्लैट से होती थी। पुलिस को वहां से एक लैपटॉप मिला है जिसमें कोडेड फाइलें, जीपीएस लोकेशंस और क्यूआर कोड्स का इस्तेमाल पाया गया है। साथ ही एक सीसीटीवी सिस्टम भी था जिससे वह बाहर के मूवमेंट्स पर नजर रखती थी। बरामद ड्रग्स की कीमत। बरामद की गई हेरोइन और अफीम की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लाखों में आंकी गई है। अनुमान है कि यह सप्लाई दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक की जाती थी। हेडलाइन: नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट यूपी ड्रग्स का रास्ता। ये केस एक बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर उत्तर पूर्व से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक नशे का इतना बड़ा नेटवर्क कैसे फल फूल रहा था। क्या इसमें सीमा सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही है या ड्रग माफियाओं का टेक्निकल माइंड? तरीका और तकनीक। ड्रग्स को प्लास्टिक कैप्सूल में भरकर बैग के सीक्रेट पॉकेट्स में छुपाया जाता था। डिलीवरी के लिए ऑटो और बाइकर्स का इस्तेमाल होता था। पेमेंट क्रिप्टोकरेंसी या फर्जी बैंक खातों के माध्यम से होता था। पुलिस की कार्रवाई। दोनों महिलाओं को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस ने इनसे जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी शुरू कर दी है। मोबाइल और लैपटॉप को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। हेडलाइन: सोशल मीडिया से नेटवर्किंग। दोनों महिलाएं सोशल मीडिया जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए अपने नेटवर्क को जोड़ रही थीं। टेलीग्राम चैनलों पर कोडवर्ड्स के जरिए ऑर्डर लिए जा रहे थे। इस तकनीक से इनका पकड़ना और भी मुश्किल हो गया था। एक्सपर्ट्स की राय। नशीले पदार्थों के खिलाफ काम कर रहे विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रग माफिया अब डिजिटल हो गया है। उनका कहना है कि आज के दौर में एक स्मार्टफोन और लैपटॉप से पूरी तस्करी का जाल खड़ा किया जा सकता है। इन्हें रोकने के लिए साइबर इंटेलिजेंस की जरूरत है। हेडलाइन: ड्रग्स के खिलाफ सख्ती। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। प्रशासन ने संबंधित जिलों में ड्रग्स के नेटवर्क को खत्म करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। जनता की भूमिका। इस तरह के मामलों में जनता की जागरूकता बेहद जरूरी है। यदि किसी को अपने आसपास संदिग्ध गतिविधियां नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। समाप्ति, लेकिन सतर्कता जरूरी। प्रियंका दास और सिमरन कौर की गिरफ्तारी ने ये तो साफ कर दिया है कि ड्रग्स का नेटवर्क अब किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। यह एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। हमारी यह रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है, लेकिन हम आपसे आग्रह करते हैं कि नशे के खिलाफ आवाज उठाएं, समाज को सुरक्षित और नशामुक्त बनाने में अपना योगदान दें। आवाज धीमी और गंभीर। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम फिर हाजिर होंगे एक और अहम खबर के साथ।
तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।